कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूब सुभानी। फरमाया गया मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया करते थे, बड़ी प्यारी बात आप कहते थे, आप कहते थे अगर बीवी अच्छी मिल जाए ना तो समझ लेना जन्नत की चिड़ी आ गए, और बीबी गलत फंस जाए तो समझ लेना जहन्नम का कौवा है। ये जीना हराम कर देती है। और हजरत अली फरमाते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना से मुराद नेक बीवियां होती हैं, दुनिया की भलाई से मुराद नेक बीवियां हैं। अल्लाह से मांगा करो ना तो नेक जीवन साथी मांगा करो। बीवियां अच्छी होती तो बेटा पारसा पैदा होता है, नेक पैदा होता है। मां नमाजी होती है, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। कैसा बेटा पैदा हुआ? अल्लाह अकबर। पैदा हुए ना तो पैदा हुए रमजान शरीफ का महीना, रमजान शरीफ का महीना पैदा होते ही रोजा रख लिया। लोगों को कसम खुदा की पूरी जिंदगी गौसे पाक का कभी फर्ज रोजा नहीं छूटा। जब रमजान और ईद के चांद का झगड़ा पड़ता ना तो लोग आपके दरवाजे पे आते, आपकी अम्मी से पूछा करते थे अब्दुल कादिर ने आज दूध पिया है कि नहीं। अगर कह देती कि आज दिन में दूध नहीं पिया तो लोग समझ जाते थे रोजा है। माशाअल्लाह, वाह। हाँ, और दूध पी लेते तो समझ जाते थे रोजा नहीं है। माशाअल्लाह, ये शान सरकार गौसे पाक की है। हो संभाला, बचपन था, उम्र शरीफ तकरीबन 4 बरस थी। कितनी? नींद तो नहीं आ रही अभी आप लोगों को? नहीं आ रही तो जरा कह दें या गौस, या गौस। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था शायद सो रहे होंगे, लेकिन सुन रहे हैं आप, इसी संजीदगी से सुने। माशाअल्लाह। उम्र शरीफ 4 बरस है। कितना बड़ा वली है तेरा मेरा पीर। मुकद्दर पे नाज किया करो, खुदा ने कादरी बनाया है। किस्मत के धनी हो जिसे कादरी सिलसिला मिला है। 4 साल की उम्र शरीफ, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन गौसे पाक का खेल भी अजीब है। आप कहते थे ला इलाहा तो बच्चे कहते थे इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये खेल था आपका, बच्चों के साथ खेल रहे। एक बुजुर्ग का गुजर हुआ, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। आज कितनी अजीब बात है, आज बड़े बूढ़े सोचते हैं कि ये छोटा है ना यही सलाम करे, हम तो बड़े हो गए। नहीं, सलाम की ये जिम्मेदारी नहीं है कि छोटा ही करेगा। फरमाया गया जिसे मौका मिल जाए वो सलाम कर लिया करे। माशाअल्लाह, वो सलाम कर लिया करे जिसे मौका मिल जाए। गुजरे बुजुर्ग कहने लगे सलाम वालेकुम। सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन वक्त के गौसुल आजम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया। 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदार बगदाद ने 2 मरतबा जवाब दिया है, वो भी बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। ठहर गए, कहते बेटे बता तो सही, सलाम मैंने एक बार किया है, तुमने जवाब 2 बार क्यों दिया? आपने चेहरा देखा, कहने लगे बाबा अपना काम कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। हाथ पकड़ा, कहने लगे नहीं बेटे बता तो सही, जब सबने एक बार सलाम का जवाब दिया तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है? आप कहते नहीं मानोगे, कहा नहीं। आप कहते हाथ पकड़ा, पूर्चे से चिट्ठी ले पे लाए, फरमाने लगे वो सामने बस्ती नजर आ रही है? कहा हाँ। कहा वो सामने घर देख रहे हो? कहा जी वो भी देख रहा हूँ। कहा याद करो 4 साल पहले तुम उस दरवाजे पे आए थे? कहा हाँ आया तो था। कहा तुमने उस दरवाजे पे सलाम किया था? कि हाँ किया तो था। क्या सोच के सलाम किया था? कहा मैंने ये सोचा था सैयदों का दरवाजा है, सलाम कर दूं कुछ दुआएं मिल जाएंगी। का जब सलाम किया था तो जवाब मिला था? का जवाब तो नहीं मिला था। का पता है क्यों जवाब नहीं मिला? का बेटे मुझे नहीं पता। आप कहते सुनिए 4 साल पहले जब आए थे तो उस वक्त घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था, मेरी माँ मौजूद थी, लेकिन वो जवाब नहीं दे सकती थी। का बेटे फिर तुम्हें कैसे पता? कहते जब आपने सलाम किया था उस वक्त में अब्दुल कादिर माँ के शिकम के अंदर मौजूद था, मैंने माँ के पेट के अंदर तुम्हारे सलाम को भी सुन लिया था और तुम्हारी आवाज भी पहचान ली थी। का बाबा आज 4 साल हो गए हैं, ये नजरें तुम्हें देख रही थी। आज 4 साल के बाद जब तुम मिले हो मैंने 2 जवाब दिए हैं, एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पहले का कर्जा उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने गाजी, फैज़ाने गाजी, जश्ने गौसुल वरा। समझ में नहीं आता कौन है गौसे आजम।
जवान हुए ना जवान, अगर सारी बातें बयान करने लगूं, बचपन, तालीम, मदरसा, तो बात बड़ी लंबी पड़ेगी। मगर कुछ बातें, बचपन जवानी की दहलीज पे कदम रखा तो फिर एक वो खातून आ गई जिन्होंने आपको दूध पिला के पाला था। कहने लगे अब्दुल कादिर जी, अम्मी एक सवाल है मेरा बचपन से। कहा क्या? एक बात बताओ, मैं तुम्हें गोद में खिलाती थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे तो किधर चले जाते थे? दूध पीने की उम्र में कहां जाते थे? मुस्कुरा के कहने लगे मां, जब छलांग लगाता था तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। माशाअल्लाह। सूरज के अंदर जो लाखों किलोमीटर दूर, लाखों मील दूरी से जला दे आदमी को, वो सिपाह कहते हैं मगर मैं दूध की उम्र में ना उसके अंदर चला जाता था। मुस्कुरा के कहने लगे बेटे अब्दुल कादिर अब भी जा सकते हो? कहने लगे माँ वो तो बचपन था, अब अब्दुल कादिर की जवानी है। वो बचपन था, अब जवानी है, क्या जा सकते हो? कहने लगे माँ अब सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर संभाल ले, बल्कि आज अब्दुल कादिर का आलम यह है ऐसे 70,000 सूरज भी हो तो सारे के सारे अल्लाह अकबर। बात समझ में नहीं आती कौन है अब्दुल कादिर जिलानी, शान क्या है गौसे आज़म की। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा तो लगाइए सरकार गौसे पाक का, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। आप दरियाए दजला के किनारे से गुजर रहे थे तो एक खातून को रोते देखा। कहने लगे जाओ अपने मुरीद से फरमाने लगे जा देख ये खातून क्यों रो रही है। मुरीद ने जाके कहा अम्मा खैर तो है, इतना क्यों रो रही है? चीख निकली। उसने कहा जा चला जा, क्यों पूछता है मेरे जख्मों को ना कुरेद। का बात क्या है बता तो सही। जब कहा ना बता तो सही, चीख निकली। जब जोर से रोई ना गौसे पाक खुद आ गए। कहने लगे माई खैर तो है, मैंने पूछने भेजा था कोई तकलीफ? उसने कहा जब पूछ रहे हो तो सुनो, 12 साल पहले मेरा बेटा दूल्हा बन के घर से निकला था, कश्ती में बैठा था, वो कश्ती यहीं पे डूब गई थी। आज 12 साल हो गए, रोज यहाँ के बैठती हूँ, आते जाते लोगों को देखती हूँ, किसी की कमर देखती हूँ, किसी का चेहरा देखती हूँ, और इस उम्मीद पे देखती हूँ शायद किसी चेहरे में मेरे बेटे का चेहरा नजर आ जाए, शायद किसी चेहरे में बेटे के चेहरे को देख लूं, शायद किसी सूरत में बाप की बेटे की सूरत नजर आ जाए। और मेरी कौम के जवानों तुमसे गुजारिश है, जब गाड़ियों पर बैठते हो तो मीटर नहीं देखा करते हो, एक्सीलेटर इतना खींच देते हो कि तुम्हारे कंट्रोल से गाड़ियां बाहर होती हैं। कहते हो पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तुम्हें गलत फहमी है। अगर तुम्हारी टांग टूटती है तो तुम उस टाइम रोते हो जब वो टूटती है, लेकिन माँ बाप पूरी जिंदगी रोया करते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम्हें पता है तुम्हारे बात तुम्हारे माँ बाप की कैसी गुजरेगी। अल्लाह अकबर। पूछ जाकर के बाप से कि जिसने 55 से लेकर 22 साल तक पाला, कितनी हसरतों से तुझे पाला था, जब तू फल देने लायक हुआ है तूने एक्सीडेंट करके अपनी मौत को गले लगा लिया, वो कम से कम बाप के आंसुओं का ख्याल किया होता। जब रोड पे चला करो तो बाप की फिक्र किया करो, माँ के आंसुओं का ख्याल किया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कब्र चले जाओगे तो कहानी बीत जाएगी? नहीं, जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तुम्हारे बाप से लोग कहेंगे ये वो बूढ़ा जा रखा है, जब बेटा जिंदा था तो ये जवान था, जब से इसने बेटे का जनाजा उठाया है इसकी कमर टूट गई है, जब से बेटे को दफन किया है इसके बाल सफेद हो गए हैं। खुदा के वास्ते बाप पे रहम किया करो, माँ पे रहम किया करो। अगर तुम हादसे के शिकार होते हो पूरी जिंदगी, अगर किसी का बेटा दूल्हा बनता है तो माँ को अपना बेटा याद आता है, जब किसी के बेटे का सेहरा बनता है तो बाप को अपना लाल याद आया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता रोडों पे संभल के चला करो, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे बाप को जिंदगी भर रुलाएगी। ये मत सोचा करो कि बाप इस सदमे को भूल जाएगा, माँ बाप कभी सदमे भूला नहीं करते हैं, ये माँ बाप होते हैं। उस खातून ने कहा था अब्दुल कादिर हराने वाले चेहरे को देखती हूँ, काश तेरे चेहरे में मुझे बेटे का चेहरा नजर आ जाए। हर जाने वाले की कमर देखती हूँ, शायद किसी जाने वाले की कमर में बेटे की कमर नजर आ जाए। सोचती रहती हूँ कहीं दाएं बाएं से बेटे की आवाज आ जाए, कहीं से बेटा आवाज दे दे। कहती है यही हसरतें लेकर के बैठी रहती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, वो से पाक ने माँ के आंसू देखे, बर्दाश्त न कर सके। वो तो करीम इब्ने करीम है, सकी इब्ने सकी है, और उनकी चौखट से गैर खाली नहीं जाते हैं तो उनकी चौखट से अपने कैसे खाली जा सकते थे? माँ के आंसू न देख सके। आपने फरमाया ए दरिया जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, अब्दुल कादिर का हुक्म है इसे वापस कर दे। इतना कहना था, डूबी कश्ती बाहर निकली, औरत ने कदम पकड़े, कहा बाबा तू है कौन? फरमाते माँ मुझे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, महबूब सुभानी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिसने 12 साल की कश्ती निकाल दी उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और गौसे पाक खुदा की कसम जिन्होंने उनका हाथ थामा उनकी तो शान ही निराली है। गौसे पाक तो फरमाते हैं जो मेरे मदरसे से गुजर के चला जाता है वो भी जन्नती हो जाता है। माशाअल्लाह। जो सिर्फ मेरे मदरसे से गुजर जाए जन्नती है। अल्लाह अकबर। जिन्होंने जिंदगी भर उनकी खिदमतें की होंगी वो कितने शान वाले होंगे, कितने शान वाले होंगे। हाँ, ये मेरे गौसे पाक की शान है। बात तो बहुत लंबी होगी, बस इतना सुन ले। गौसे पाक ने ना एक पैर पे खड़े होकर के ना एक रात में पूरा कुरान मुकम्मल किया, पूरा कुरान। ये आपने सुना होगा 40 साल तक आपने इशा में वुजू किया, पूरी रात नमाज पढ़ते रहे, उसी वुजू से फजर की नमाजें अदा की है। ये सरकार गौसे पाक है, ये शान है सरकार गौसे पाक की। काबे का तवाफ कर रहे हैं, आवाज आ रही है अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? कहते मालिक एक वादा कर ले। कौन सा? का वादा कर जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जो कादरी होगा वो जन्नती होगा। माशाअल्लाह। कहते अल्लाह वादा करना, वादा करना मेरे चाहने वालों को जन्नत देगा, मरने से पहले तौबा की तौफीक देगा। आवाज आई अब्दुल कादिर जा, जो कादरी होगा मैं उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक उसे गुनाहों से तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तौबा की तौफीक नहीं दे दूंगा। सारे लोग 11वीं करते हैं ना, करते हैं ना सारे 11वीं। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, लग रहा है 24 भी बैठे हैं क्या भाई? अब तो सारे 25 हो गए। अल्लाह सलामत रखे। लेकिन एक बात याद रखना, 11वीं में मूंड मूंड के हिसाब से लोग करते हैं। हमारा अकीदा यह 11 ही रुपए देने 11वीं में, चाहे जेब भरी हो पैसे से देगा 11 ही रुपए। कि 11वीं की निस्बत से 11 रुपए, 1100 में भी तो 11वीं की निस्बत है भाई, 11,000 में भी तो 11वीं की निस्बत है। अल्लाह ने पैसा दिया ना, कभी 1100 दे के गोश्त की 11वीं किया कर, कभी 11,000 लगा के 11वीं किया कर। फरमाया गया जो उनकी 11वीं करेगा ना वो कभी भूखा नहीं मरेगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी भूखा नहीं मरेगा। जिस घर में गौस की 11वीं होगी उसमें कभी भूत नहीं आया करते हैं। लिख दो दरवाजे पे गौसिया मंजिल, फिर देख आफत दरवाजे से लौट जाएंगी, अंदर आने की हिम्मत नहीं होगी। ये पावर है गौसे पाक के नाम में। अल्लाह अकबर, ये शान है। गौसे पाक भी तकरीर करते थे, जब आप तकरीर करते थे तो 70-70 हजार लोग आपके जलसे में आते थे। कितने? पीछे वाले को जाया करती थी। माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? ये शान गौसे पाक की थी। कई कई हजार तो मुर्दा निकला करते थे। ऐसी तकरीर आप किया करते थे, ऐसी तकरीर। एक दिन आप तकरीर कर रहे ना, आसमान की तरफ देखा, कहने लगे, फरमाने लगे खिज़र और बनी इसराइल के दौर के शख्स आ जा, तू बनी इसराइल की उम्मत का वली है, आज मोहम्मद के वली उम्मत की वली की भी बातें सुन के चला जा। माशाअल्लाह। देखना आज हुजूर की उम्मत का वली कैसी बातें करता है। अल्लाह अकबर, ये शान सरकार गौसे पाक की है। गौसे पाक की शान। किसी ने पूछा हुजूर आप किस पाए के वली हैं? आपने अपनी एड़ी को देखा, फरमाने लगे जब तक मैं ये एड़ी का निशान ना लगाऊं उस वक्त तक खुदा किसी को वली बनाता ही नहीं है। माशाअल्लाह। जो वली कबल हुए बाद हुए या होंगे सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे पाक है कौन? आज भी, आज भी अगर आवाज दे दो बगदाद से मदद आ जाया करती है, मदद आ जाती है। हर बंदा 11वीं मनाना चाहिए। मनाएंगे 11वीं जी, बोलो इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं, कुछ लोगों को सिर्फ खाने की आदत होती, बनाने की नहीं होती। 11वीं का दिन आएगा ना, कुर्ता टोपी पहना, नया वुजू किया और निकल गए हाथ में तस्बीह लेके, कि कोई तो आवाज देगा फातिहा के लिए, हो ही पेट भर लेंगे। हाँ, ऐसे लोग भी हैं भाई, पकाते नहीं, मोहल्ले भर में खाते घूम रहे। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं जी शिर्क है बिरयानी, बिदअत है मुर्गा। मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे,
पूरी ताकत लगा दी मस्जिद में। शिरक है, उनका मुर्गा भी शिरक, उनका हलवा भी शिरक, उनकी बिरयानी भी शिरक। औरत भी जिद्दी थी। अक्सर औरतें शौहर के खिलाफ ही होती है। शौहर वली भी हो ना तो औरत तस्लीम नहीं कर सकती है। बहुत बड़े वली गुजरे, मुरीद मिलने आ गया उनसे और दरवाजे पे पहुंचा। बीवी ने निकले, कौन? कब? फलां साहब हैं। जब इतना कहा ना शौहर के बारे में फलां साहब हैं, तो डायरेक्ट अंदर से आवाज आई, तू भी ठलुआ है? वो तो है ही ठलुआ, तू भी ठलुआ? का जा, कहीं जंगलों में फिर रहा होगा। उसने कहा, बड़ा अजीब मामला, इलाके में बड़ा चर्चा सुना जनाब का, ये तो बहुत पाए के बुजुर्ग है, घर में तो कोई इज्जत नहीं। बीवी कहती है वो भी ठलुआ कहने लगे, उसके चक्कर में मुझे भी सुनने मिल गई। गुस्सा आ गया, कहां मिलेगा, कहां होगा, कहीं जंगलों में। ढूंढते ढूंढते पूछा, क्या देखता कि जनाब शेर के ऊपर बैठ के आ रहे थे। शेर के ऊपर मुस्कुरा के सलाम किया, कहने लगा, जनाब शेर कब्जे में कर रखा, औरत कब्जे में नहीं होती। माशाअल्लाह। वली थे भाई, कहने लगे शेर कब्जे में कर रखा है, औरत कब्जे में नहीं आई। मुस्कुरा के कहने लगे, उसी की तो वजह है जो शेर मेरे कब्जे में है। कहने लगे, ये कैसे हो सकता है? कहने लगे, सुनो, जब कोई औरत के तीखे जुमले बर्दाश्त करता है ना, उसके हर गाली, हर ताने के बदले में अल्लाह शोहर के रुतबे बुलंद कर देता है। माशाअल्लाह। कहने लगा, मैं वली नहीं था, लेकिन जब से बीवी के सख्त सख्त जुमले बर्दाश्त किए, अल्लाह ने मुझे ये रुतबा दे दिया है। मैं उसकी कड़वी बातें बर्दाश्त करता हूं तो सारी चीजें मेरी बातें बर्दाश्त करने लग गई है। हाँ, पूरी दुनिया मान जाएगी, औरत नहीं मानती है, नहीं मानती औरत। यही जनाब घर गए ना, आ गए टहल के, हाँ कि तुम भी कोई वली हो? का फिर का वली तो वो था जो आज छत पे आसमानों में उड़ रहा था। तो मुस्कुरा के कहने लगे, पगली मैं नहीं तो था वो। उसने कहा, वो तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये मसला है। हाँ, सब मान जाते हैं, लेकिन औरत है, औरत नहीं मानती है, नहीं मानती है। तो कुछ औरतें जिद्दी होती है। वो कह रहा था, बिरयानी हराम, मुर्गा हराम, जर्दा हराम, हलवा हराम, उनमें मुर्गा ही बना डाला। घर आया असर के बाद, बीवी क्या बनाया है? कहने लगी, गोश्त पाक का मुर्गा बनाया। कहने लगा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं भी ऐलान कर रहा था मस्जिद से कि मुर्गा हराम है। उसने कहा, तभी तो बनाया है। तो तुम्हारे लिए फिर चटनी कर दूं? कहने लगे, चल बन गया ना? कि हाँ। कहने लगे, फिर शुरुए से लेके आ जा। बड़े बेगैरत कौम होती है भाई, पकी पकाई मिल जाए तो नहीं छोड़ती है, पकने देती नहीं। अगर सुन्नी अकेला फंस जाए ना कहीं, तो मार मार के हलवा छुड़वाते हैं। और ये अकेले फंस जाए ना, और सुन्नी कहते हैं 11वीं है, बाद में जाना। ठीक है, वुजू कर ले फिर खाएंगे। हाँ? फिर यही गधा उसी 11वीं को वुजू करके खाता है। और सुन्नी अलग फंस जाए तो शिरक के फतवे। बीवी ने कहा, मुर्गा बनाया है। कहता, जी मुर्गा बनाया है? कहा हाँ। कहा, ठीक है, फिर देर होगी, कुछ और बनाएगी। ऐसा कर, शोरबे से लेके आ जा। बीवी ने शोरबे के लिए जैसी हांडी में चम्मच डाला, एक बोटी आ गई, उसे गिराने लगी, देख रहा था। कहने लगा, क्यों निकाल रखी है? कहा, जनाब अल्लाह का शुक्र है, हम सुन्नी है, हम खाना भी जानते हैं, बनाना भी, खाना भी जानते हैं, बनाना भी। मजा नहीं आया, खाना भी जानते हैं, बनाना भी जानते हैं। तो अब ये ठलुआ वाली बिरयानी ना खानी है। अल्लाह तौफीक दे तो घर भी 11वीं की बिरयानी बननी चाहिए। हाँ, पता लगना चाहिए, कुछ भी नहीं, 5 रुपए की नियाज मगा, अगरबत्ती लगा, खुशबू बता दे, ये बगदाद वाले का चाहने वाला है।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। गली से गुजरे तो खुशबू बता दे ये बगदाद वाले का चाहने वाला है। सरकार गौसे पाक कहते हैं एक दिन मैंने दारोगा जहन्नम से मुलाकात की। मैंने कहा यार बता तो सही क्या कोई जहन्नम में कादरी भी आएगा? तो दारोगा जहन्नम ने कहा सरकार मुझे इजाजत ही नहीं है मैं किसी कादरी को दोज़ख में डालूं। अगर जन्नत में जाना चाहते हो उठते बैठते गौस का नाम लिया करो, चलते फिरते उनके नाम की दुहाई दिया करो। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक खुदा तेरे अमाल को गुनाहों से बदल के नेकियों में तब्दील ना करे। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म। आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मअस सादिकीन। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब क्या है? हाँ यानी तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? जिसका हुक्म दिया गया है वो करो, जिससे बचने को कहा गया है उससे बचो। जब तुम ये सब करने लगो फरमाया गया फिर अल्लाह वाले का दामन थाम लो। क्यों? इसलिए कि ये वो कमाई है जिसे शैतान चुरा सकता है, लेकिन पहरा अगर गौस का होगा तो हिम्मत नहीं है कोई वहाबी दरवाजे तक आ जाए, हिम्मत नहीं है कोई अकीदे का चोर आ जाए, हिम्मत नहीं है फिर कोई अमल का चोर आ जाए। इसलिए कि बचाने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद है। फरमाया करते मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूं और उसका सतर खुल जाए। खुदा ने वो ताकत अब्दुल कादिर को दी है कि मैं यहां से हाथ बढ़ा करके मुरीद का सतर छुपा दिया करता हूं। ये है सरकार गौसे पाक, ये है सरकार गौसे पाक। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का कादरी बनाए, सबको पक्का कादरी बनाए। अल्लाह ताला हमें मौत देना तो गौसे पाक की गुलामी में मौत अता फरमा और अल्लाह क़यामत में उन्हीं के गुलामों की सफ में जगह इनायत फरमाए। हाँ दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। इसलिए कादरी रहना, कादरी बनना, ये दुआएं करना। कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। मौला जिन जवानों ने इस महफिल को सजाया है बगदाद वाले के सदक़े में सबकी मेहनतें कबूल फरमा, सबकी कोशिशें कबूल फरमा। अल्लाह इन जवानों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। मेरे बच्चों याद रखना निकाह करो ना तो दीनदार बीवी तलाश करना। पैसे वाली नहीं, गुजारे ससुराल से नहीं होते, गुजारे मदीने से हुआ करते हैं, गुजारे मदीने से होते हैं। ससुर देता है तो नस्लें नहीं पलती, जब खुदा देता है तब नस्लें पला करती। माशाल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। जब भी मांगना होगा ससुर से मांगोगे। तुम्हें पता ससुर 10 लाख दे के पता क्या कहता? वो आ रहा नमक हराम ठलुआ। जो 10 लाख लेते हैं ना पहले ही दिन से लील हो जाते हैं ससुराल में। भले ही बेटी की वजह से दरी बिछा दी जाए, अगर उनके दिल के हालात पूछो ना तो चारपाई पर बैठने भी न दे। वो कहेंगे एक चोर वो होता है जो सोते को लूट के ले जाए, ये वो चोर है जो जागते हुए को लूट के लेके गया था। माशाल्लाह। लेकिन मजबूरी है, बेटी है ना तेरे घर में, इसलिए दरी भी बिछ रही है। और तू ये मौज में बड़ी इज्जत है। पैसे लेने वालों की कभी इज्जत, वो लोग नहीं बोल रहे हैं जिन्होंने ले रखा ये लेने का इरादा है। पैसे लेने वालों की इज्जत, मांगने वालों की इज्जत नहीं होती है। सिर्फ एक चौखट है जहां मांगो तो दौलत भी दी जाती है, इज्जत भी दी जाती है, और वो चौखट तेरे मेरे मुस्तफा की चौखट है। आज भी आवाज आती है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मंतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी मांगेंगे हुजूर से मांगेंगे, जब भी मांगेंगे खुदा से मांगेंगे। मेरे बच्चों याद रखना, 2 बातें याद रखना। दौलत शोहर के नसीब से नहीं, औरत के नसीब से मिलती है। औलाद शोहर के नसीब से होती है। औलाद पैदा ना होना तो कभी औरत को ताने ना देना। दौलत ना आए तो कभी औरत शोहर को उसका ताना ना दे। और याद रखो ये सब रब के फैसले हैं। अगर नसीब अच्छे होते तो खाली घर भर जाया करते हैं, और अगर किस्मत के फेर होते तो भरे घर खाली हो जाते हैं। हमने गरीबों को अमीर होते देखा है, अमीरों को गरीब होते देखा है। सरकार गौसे पाक की वजाहत है, जितने मुरीद तोहफा देते थे ना सुबह से शाम तक सारा लुटाते थे फिर सोया करते थे। माशाल्लाह।
सारा लुटा के सोया करते थे, कभी रोका ही नहीं आपने। लेकिन रोज अल्लाह इतना देता था कि कई घरों के चूल्हे जला करते थे, कई घरों के चूल्हे। कभी उजाले में लोगों में तकसीम करो, कभी अंधेरे में तकसीम करो, फिर देख मदीने वाला कितना देता है। जवानों, परदेश रहते हो, कमाई करने जाते हो, महीने में अपनी कमाई में 100 रुपए जरूर रखना। मैं अमीर होने का राज बता रहा हूं। 100 रुपए हफ्ता निकाला करो, गरीब का हिस्सा रखो। लोग कहते हैं मालदार कैसे बनते हैं? सट्टा लगाओ तो अमीर बनेंगे, जुआ खेलो तो अमीर बनेंगे, मैच खेलो तो अमीर बनेंगे, नेट पर पैसों के पैबाजी लगाओ तो अमीर बनेंगे। नहीं नहीं, लॉटरियां खुलने से अमीर नहीं बनते हैं। अमीर कब बनते हैं? जब यतीम को दे के पैसा लौटा, गरीब को अमीर हो जब बना, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी बेवा के घर का चूल्हा बुझता देखे उसके घर का चूल्हा चला दे, अल्लाह तुझे अमीर बना देगा। किसी गरीब की बेटी के हाथ खाली देखे, हाथ पीले करा दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी को भूखा देखे खाना खिला दे, खुदा अमीर बना देगा। अगर किसी को प्यासा देखे पानी पिला दे, खुदा तुझे अमीर बना देगा। अगर किसी का घर उजड़ता देखे उसका घर आबाद कर दे, खुदा तेरा घर आबाद फरमा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने हिस्से में गरीबों का हिस्सा रखा करो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। माफ करना, मैंने जन्नत नहीं बांटी, लेकिन बातें भी जन्नत वाली की है। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रहे मंजिल ही नहीं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ये काम करो, खुदा की कसम ये कर जाओ जो मैंने कहा है। किसी का सहारा बन जाओ, तीजा कोई करे न करे, 40वां किसी का हो ना हो, कोई हाथ उठा के दुआ करे न करे, अजान पता नहीं कितनी देर बाद में होगी। मर के कब्र में आओगे, किसी का सहारा बन के जाओगे, कब्र में हुजूर तुम्हारा सहारा बन के तशरीफ ले आएंगे। माशाल्लाह, हुजूर सहारा बन के आएंगे। इसलिए गरीबों से प्यार करो, यतीमों के सर पे हाथ रखो, दूसरों के काम आओ। 11वीं आए ना तो अमीरों को तो यार सब खिलाते। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, बकरा ईद पे बकरा काटेगी ना तो उनके घर गोश्त जाता जिनके हर हफ्ते बकरे का बन जाता है। छांट छांट के फला हाजी जी के घर दे के आया क्या? हाँ। प्रधान जी के यहाँ, हाँ। प्रधान के यहाँ, हाँ। और जालिम ये तो वो हैं जो हर हफ्ते बकरा खा लेते हैं। कभी उन गरीबों को भी खिला जिनकी निगाहें बकरा ईद पे रहती है, जिनके जेब में इतनी वुसअत नहीं जो 600-700 रुपए किलो का गोश्त की उत खा सके। आज बकरा ईद आई है ना, एक प्लेट में ले गरीब के घर भेज दे। और रस्म चल रही है बकरा ईद पे भी ऐसे बोटियां बांटी जाती है, बताशे बट रहे हैं। 4-4 बोटियां, घर में 8 लोग हैं, 4 बोटी तूने भेज दी, बता कौन खाएगा कौन छोड़ेगा उन्हें? ये बांटते नहीं, झगड़े कराते घरों में। मत दे 10 घर में 5 में दे, लेकिन जितने लोग हैं कम से कम इतना दे दे के एक वक्त पेट भर के खा सके। हाँ, नामवरी ना किया करो यार, लोगों के दिल नहीं, उनकी सुकून की राहत बना करो, राहत का वजह बना करो। तो 4 बोटी भेजेगा, प्रधान के सबके यहाँ चली गई, कभी गरीब के यहाँ भी भेज दे। हाँ हाँ, मैंने गरीबों में ये ऐसे दौर में भी जबकि एक आदमी एक जानवर ज़िबा करता है, मैंने गरीबों के घर में दाल बनती देखी है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। बकरा ईद आए, तुमने उनके घर तो भेज दिया जो तुम्हें जानते हैं, उनके यहाँ भेज दिया जिनके यहाँ से तुम्हारे घर गोश्त आया था। वो सवाब तो क्या, महक भी सवाब की नहीं दी जाएगी। अगर नेकी चाहते हो, बकरा ईद का गोश्त उनके घर भेजा करो जिनके यहाँ महीनों से नहीं पका। इधर गरीब के चूल्हे पे आग जलेगी, गोश्त की खुशबू आएगी। अल्लाह तेरे अमाल में नेकियों की बारिश अता फरमा। माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म। कड़वी सच्चाई है ये, कड़वी सच्चाई। करेंगे इंशाअल्लाह लोगों का भला। बकरा ईद में उन्हें खिलाइए जिन्हें मिला ना हो। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये नहीं कि उनकी कुर्बानी कल को होगी, चलो आज हम भेज दे रहे हैं, कल हमारी नहीं होगी तो उनके घर से आ जाएगा। ये तो तू उधार दे रहा, उधार कर्जा दे रहा। हाँ, कई बकरे तो फ्रिजों में रखे रखे ठंडे हो गए, खाने का ही नंबर नहीं आया। एक जगह मुहर्रम में गए तो बड़े फखर से कह रहा, जनाब पता है ये मुहर्रम के ये बकरा ईद के गोश्त का है हलीम। मैंने करे बेगैरत, शर्म कर, तूने कितने दिन बकरे से इंतजार कराया, कहां रखा था का फ्रिज में, शर्म नहीं आई?
फ्रिज में रख के एक एक महीने बाद हलीम बन रहा। कभी ऐसा ना करना, ना करना। मर्जी है तुम्हारी, साल भर चलाओ, ये इस्लाम ने छूट दी है, लेकिन मजा तब है जब अपने आगे का सारा ही उठा के बांट दो। फिर देख अल्लाह कितनी राहत देता है। अल्लाह की कसम, रोज रोज वो फ्रिज से निकाल के खाने में मजा नहीं आता जो एक दिन में सारा हुजूर की उम्मत को खिलाने में मजा आता। माशाल्लाह, वाह। तो जब 11वीं हो ना, अमीरों को मत नोतना, खाली उन गरीबों को पकड़ पकड़ के लाना जो बगदाद वाले का नाम लेते रहते हैं। उन गरीबों को बुला के लाना जिनकी ज़बानें खिस गई गौसे आजम का नाम लेते लेते। कभी उन्हें बैठा देसी घी के जर्दे खिला, कभी गरीबों को मुर्गे खिला, कभी गरीबों को गोश्त का लंगर खिला। फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें देता है। इस साल खुदा ने 10 लाख का मालिक बनाया है, आने वाले साल में खुदा तुझे 20 लाख का मालिक बना डाला। माशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। माशाल्लाह। लेकिन 11वीं वहाबी को ना खिलाइयो भैया। हाँ, ये इसका हिस्सा है ही नहीं। ये कौवे खाने वाली कौम है, इसे मुर्गा हजम भी नहीं होगा। तुमने कभी सुना है कुत्तों को शहद खाते हुए देखा? कुत्ते शहद खाते? मुहद्दिस देलवी फरमाते तुम्हें पता कुत्ता शहद क्यों नहीं खाता? कहते कुत्ता शहद इसलिए नहीं खाता क्योंकि उस शहद पे दुरूद पढ़ा जाता है, इसलिए कुत्ता शहद नहीं खाता। पता चला दुरूद की चीज कुत्ता, बोल क्यों नहीं रे भाई, दुरूद की चीज कुत्ता नहीं खाता। अब अगर कोई 11वीं ना खाए तो समझ लेना दुरूद की चीज है। अगली बात समझ गए होगे, दुरूद की चीज कुत्ता। हाँ, लड़ना नहीं, खिलाना नहीं, ठूंस के मुंह में कहा, इसलिए कि दुरूद की चीज और दुरूद की चीज कुत्ता नहीं खाता है। ठीक है जी। तो 11वीं का एहतमाम करें और बच्चों को गौसे पाक का प्यार सिखाएं। उन्हें बताएं बेटे दुख हो ना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी कह देना। आज भी मुंह से ये जुमला निकलने की देर होती है, बगदाद से मदद आने में देर नहीं होती है। बस मौला करीम हम सबको सच्चा पक्का कादरी बनाए। जो हुआ हजरत की सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामज़िल्लहुल आली को मौला करीम शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। वरना यकीन जाने हमारे शुएब भाई काफ़ी कोशिश में रहे और मेरी भी काफ़ी कोशिश रही कि हज़रत तशरीफ़ लाएं। जब भी मैं हज़रत से जलसे में मिलता था, किसी भी मैं जलसे में मुलाकात करता, यहाँ का तज़किरा ज़रूर होता माशाअल्लाह। और हज़रत फरमाते इंशाअल्लाह सेहत साथ देगी तो आना होगा, लेकिन बस नहीं आए। अब उम्मीद करेंगे इंशाअल्लाह कभी रब करम करेगा तो हज़रत फिर तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपने बड़े अच्छे अंदाज में भाई सईद अख्तर साहब जो कनपुरी को मुलाहिजा किया, वाकई बड़ा मेहनती नात खां है, बड़ी मेहनत से पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। एक कलाम बड़ा मशहूर है, हुसैन जिंदाबाद है, वो भी पढ़ते माशाल्लाह। पता नहीं आज पढ़ा कि नहीं पढ़ा गए, लेकिन अगर नहीं पढ़ा रुकेंगे तो बाद में पढ़ लिया जाएगा। खैरियत है सारे लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये जो चंद बंदे सामने बैठे यही बोल रहे हैं, पीछे वाले भी बोलते हैं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, जो मुंह देख रहे हैं अल्लाह इन्हें बोलने की तौफीक अता फरमाए। नहीं होता है कई लोग खाली गुनगुनाने नहीं आते, बोलने नहीं, कुछ मुंह देखने आते, मुंह देखने आते, कोई बात नहीं है। अल्लाह आंखों को सलामत रखे जो अभी तक खुली हुई है, अल्लाह उन चेहरों को सलामत रखे जो अभी तक खुश नजर आ रहे हैं। वैसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो गेट भी खुला है, रोड भी बड़ा है, मसला कोई नहीं है। ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं होनी है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मर्जी करे जितनी देर उतनी देर बैठे। लेकिन आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, मुझसे शुएब भाई ने कहा है माशाल्लाह बड़े मेहनती आदमी है और फ़ाल मिजाज है, बड़ी जफाकशी इनकी फितरत में रहती है, कुछ नया करना चाहते हैं। और अल्लाह ताला इस पूरी जमात को, इस इदारे के तमाम असातिज़ा को मौला करीम इन मेहनतों का नेमल बदल अता फरमाए। मिंबर शरीफ पर यह मुकम्मल काफिला बैठा हुआ है, नूरानी जमात है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। ये ख्याल न करें कि कुर्सी पे अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बड़ा हूँ, जो नीचे बैठे छोटे। इनमें कितने ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे जैसे कितनों को ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुँचाया है। ये अपनी अपनी जगह पे कुतुब की हैसियत रखते हुए एक एक कोना संभाले हुए हैं।
अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चूंकि आवाज़ देना मेरा काम है, जिम्मेदारियां ये संभाल रहे हैं। आपसे इतनी गुजारिश है आप अपनी जिम्मेदारी संभालें। और मेरे पीछे हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ही बस्ती के रहने वाले हैं, वाकई बड़े मुजाहिदाना तबीयत रखते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। आमीन। और मुझे तो ताज्जुब हुआ जब पता चला ये आपके इलाके में है। अल्लाह ताला इस पूरे इलाके को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, 1 घंटे का वक्त दिया गया, मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे में बात पूरी कर लूं। क्योंकि मैं एक चीज़ समझता हूं कि उतना ही खिलाओ जितना हजम हो जाए। बहुत ज़्यादा खिलाने से ना फिर हाजमे ख़राब हो जाती। एक मुकम्मल तकरीर आपने हज़रत अल्लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला से सुनी है। ये जो आज आपके सामने मंजर है दस्तारबंदी का, ये हमारे मदारिस के एहसान का सिला है। बहुत संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुने। आज हमारे मदारिस को, हमारी मसाजिद को वजह सिर्फ यह है कि पूरी दुनिया जानती है कि मोमिनों के बीच ये इदारे रूह का काम करते हैं। बेशक जब इस कौम से उलमा खत्म हो जाएंगे तो ये कौम खुद ब खुद मुर्दा हो जाएगी। जब इस कौम से इल्म उठ जाएगा तो ये कौम खुद ब खुद तबाह होने लगेगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हमें अपने मदारिस के लिए किसी दान, किसी भीख की जरूरत नहीं है। ये मदारिस कल भी हुजूर के गुलाम चला रहे थे और आज भी हुजूर के गुलाम चला रहे हैं, और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इन मदारिस को मुस्तफ़ा के गुलाम चलाते रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मगर तकलीफ कब होती है? जब हमारे ही लोग हमारे ही बीच में खड़े होकर के और हमारे मदारिस के खिलाफ बोलते। जी जी बेशक। हमारी मस्जिद में मौलाना हाशिम साहब मेरे गांव के गवाह हैं, लेंटर की तैयारी थी, डूला पूला सब हो गया। थाने से बंदा आके कहता है कि आपकी मस्जिद पे एप्लीकेशन लगी है, ये मस्जिद नहीं पटेगी। आज तक बिना लेंटर के मस्जिद की दीवारें खड़ी हैं। मैंने दिल्ली तक पता किया तो पता यह चला उसको रुकवाने में काम कलमा पढ़ने वालों का है। अल्लाह अकबर। ये कंडीशन है हमारी। जब कभी हमारे मदारिस और मसाजिद पे आंच आती है ना, तो शायद किसी न किसी पत्थर के नीचे हम ही निकलते हैं। डॉक्टर इकबाल का ये शेर याद रख लीजिए, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अभी वक्त है सुधर जाएं। हम अपने मदारिस, अपनी मसाजिद का साथ दें। मस्जिदों को सजदों से आबाद करो, मदारिस को कुरान की तिलावत से आबाद करो। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं ना जलसों का मुखालिफ हूं, ना मैं उर्सों का मुखालिफ हूं, लेकिन दुख इस बात का है एक एक बस्ती में साल में 3-3 जलसे होते हैं, लेकिन घरों में कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। कुरान पढ़ने वाले नजर नहीं आ रहे। पहली बात तो बच्चियों को कुरान आता ही नहीं, और जिन्हें आता है उन्हें हिज्जों से आता है, और हिज्जे भी इतने खतरनाक, ब्रेकर से भी ज्यादा बड़े लगते। ये कंडीशन है हमारी कौम की, ये हालत है हमारी कौम की। जबकि होना यह चाहिए था एक एक बच्चे को कुरान का कारी होना चाहिए, एक एक बच्चे को कुरान आना चाहिए था। लेकिन बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े जो 2-2 करोड़ का बिजनेस संभाल लेते हैं, जिन्हें हिसाब उंगलियों पे आता है, उन्हें कुरान की 10 सूरतें नहीं आती। अल्लाह। बाल सफेद हो गए, जमीन को 20 बिस्मान सी से नाप देते हैं, लेकिन आज तक गुस्ल के फर्ज याद नहीं है। सही बात। आज तक वुजू के फर्ज हमारी कौम को याद नहीं है। और इमाम ये कहते जुमे में खुतबे से पहले आ जाया करो, तो कहते तुम तो ठाली रहते हो, तुम्हें काम ही क्या है। हमसे पूछो जनाब बच्चे कैसे पाले जाते, ये कह के पीछा नहीं छुड़ेगा। ओ भाई, उलमा के पास वक्त गुजारो, जी बेशक, इन्हें टाइम दो, ये कह के पीछा नहीं छूटेगा। मालिक
300 बीघे जमीन थी, जोतने में रह गया। आलू के पैकेट फट गए थे, इकट्ठा करने में रह गया। यह कह के पीछा नहीं छुटना है, अपना वक्त उलमा को दो, दीन सीखो, दीन समझो और दीन पे अमल करने की कोशिश करो। दावे के साथ कहता हूं, अगर दीन आम कर दिया जाए मजहब इस्लाम, तो फिर हमारे माशरे से 90% बुराइयों का खात्मा सिर्फ इसकी जानकारी की बुनियाद पे हो जाए। बेशक बेशक बेशक। हाँ आज जो सैकड़ों बुराइयां फैली हुई है ना, ये दीन ना जानने की वजह से भी फैली हुई है। बेशक दीन ना जानने की वजह से फैली। हैरत होती है, अभी जलसा हो रहा था, नाम नहीं लूंगा, शायद समझ जाएं लोग अगली बात। एक शायर नात पढ़ता, नीचे से एक बंदा कहता बैठ जाइए। ये कंडीशन है हमारी, हमें नात के अल्फाज भी गिरा गुजरते हैं। मर के देख कब्र में कौन आएगा बचाने के लिए। हुजूर की नात, हमारी इस जज्बे ने हमारा जनाजा निकाला है। इस तरह की हरकतों ने तबाह किया हमको। मैं आपसे नहीं कहता अगर ये मेरा इलाका नहीं होता तो, मैं आपसे कह के जाना चाहता हूं, नात हो, कुरान हो, जब भी ये पढ़े जाएं, इन्हें इबादत की नजर से सुना जाए। सुभान अल्लाह। क्योंकि इनका पढ़ना भी इबादत है, इनका सुनना भी इबादत है। ये ख्याल रखा जाए। नात पढ़ना अगरचे फर्ज नहीं है, लेकिन नात की तौहीन तुम्हें जहन्नम तक ले जाएगी। इसलिए मेरे भाई, जलसों में वो आके बैठा करें जो बड़े ज़र्फ वाले हों। इस महफिल में कम ज़र्फों का कोई ठिकाना नहीं होता। बेशक बेशक। सुभान। यहां शरीफुन नसब आया करें, यहां अच्छे लोग आके बैठा करें। कोई जरूरत नहीं है भीड़ बढ़ाने की। हम तो अक्सर कहते हैं 4 होने चाहिए, मुस्तफा के सच्चे गुलाम होने चाहिए। सुभान। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। जलसों का अदब किया करें, जितनी देर मुस्तफा की नात हो अदब रहना चाहिए, जितनी देर हुजूर की महफिल सजी हो अदब रहना चाहिए। इसलिए महफिलों को बेहतर करो। मेरी कौम के नौजवानों में बात अर्ज कर रहा था, अपने इदारों के हमदर्द हो जाओ, अपने मदरसों से प्यार करने लगो, कुरान वालों से मोहब्बत करो, इनकी इज्जत किया करो, इन्हें प्यार दिया करो। मुझे मौलाना शुएब साहब ने बताया, यहां जितने बच्चे पढ़ते गए सबको बस्ती वाले खाना खिलाते। सुभान अल्लाह। आप एहसान नहीं कर रहे हैं इन पे, बल्कि ये एहसान कर रहे हैं आप पे खाना खा करके। बेशक। ये जहन में बात रखें, ये आप पे एहसान कर रहे हैं खाना खा करके, इसलिए कि आपने जो लुकमा खिलाया है ना, ये आपको उसका सिला रब से दिलवाएंगे। बेशक। जो पानी आपने पिलाया है, ये उसका बदला आपको रब से दिलवाएंगे। आपका बेटा हाफिज ना बन सका, आप खुद हाफिज ना बन सके, लेकिन कयामत के दिन जब इन ताज वालों को उठाया जाएगा, एक लाइन जन्नत की लगी होगी, एक लाइन दोज़ख की लगी होगी, फिर हुक्म होगा जहन्नमी जन्नत में जाए, जन्नती जन्नत में जाए। तो जब जन्नत वाली लाइन चलेगी, चलते चलते बीच में आके रुक जाएगी, आवाज आएगी, फरिश्तों ये जन्नती लाइन क्यों रुक गई है? फरिश्ते आगे बढ़ के देखेंगे कहां रुकी है, वहां कोई हाफिज कुरान खड़ा होगा, आलिम दीन खड़ा होगा, कुरान का कारी खड़ा होगा। चलता क्यों नहीं है? का ऐसे नहीं जाना है? का क्यों नहीं जाएगा? देखता नहीं है? तुझसे आगे वाले दौड़ के चले गए हैं, तू क्यों नहीं जाता है? सबने सजदे इसलिए किए थे ताकि जन्नत मिल जाए, शहीदों ने सर इसलिए कटाए थे ताकि जन्नत मिल जाए। ये सब की कुर्बानियां जन्नत के लिए थी, तू क्यों नहीं जाता? वो कहेगा जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन वो सामने वाली लाइन तो देखो। का क्या बात है? का उसमें वो जो शख्स खड़ा है मुझे इशारा कर रहा है, मुझे याद दिला रहा है। का किस बात की? का एक दिन उसने मुझे पानी पिलाया था, एक दिन खाना खिलाया था, आज बदला मांग रहा है। वो कहेंगे चाहता क्या है? तब वो कहेगा ये चाहता है आज यहां से उठा के इसे इस लाइन में खड़ा कर दिया जाए, जहन्नम से हटा करके जन्नत में ले जाया जाए। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तेरा बंदा है, आगे बढ़ना नहीं चाहता, बल्कि अपने करम फरमा को अपने साथ ले जाना चाहता है। रब का दरियाए करम जोश में आएगा, आवाज आएगी, फरिश्तों कह दो ये जिसे कहता जाएगा हम उसे जन्नत देते जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, आरिफी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाई,
खिलाया करो। और मैं तो अक्सर कहता हूं, ये जो जुमेराते घेर के बैठे हैं ना इधर उधर ताबीज लेने, इनके पास ना जाओ, बरकत नहीं है तो। सही बात, अच्छी बात की, वाह वाह। फिर वही बात हो जाएगी, जो मैल हुआ 3 महीने से नहीं नहाया, वो तुम्हारे घर की गंदगी कैसे निकालेगा भाई? बात सही है। इसके घर इतने लाले पड़े हैं कि आटा उधार आया है, और हम कह रहे हैं बाबा तावीज दे दो बरकत हो जाए। जिसे खुद ना मिल रहा हो सही बात है, वो तुम्हें देगा। बात है। इतना सनीचर करवट से नहीं निकलेगा कोई मौलवी उसके। तो हमारी कौम घुटने मिला मिला के बैठती है। एक तो टीम निकली है, दाढ़ी नहीं है उसकी, और ऐसे ही पीर दड़मुंडा, ऐसे मुरीद दड़मुंडे। वो सोच रहे फ्री में काम हो गया भाई। वो भी चाह रहे थे कि इबलीसों को कोई इबलीस मिल जाए। हो गया इंतजाम। जा रहे आज जुमेरात के दिन। मैं कहता हूं एक वजीफा मैं बता रहा हूं, तावीज में नहीं दूंगा, वजीफा बताऊंगा। तेरे घर में बरकत नहीं है ना, मदरसे आ, मौलाना नातिक से कह के कुरान वाला हमें दे दिया जाए। कह मौलाना शुएब से आके या साथी साहब में से किसी से कह एक कुरान वाला दे दो, उसे लेके जा, और जो तेरे घर का सबसे बेहतर बर्तन हो ना उसमें खाना आके रखना। सुभान अल्लाह। गलती करते हैं हम, दावत तो कर देते हैं लेकिन डिस्पोजल में रखते हैं आगे खाना। फाइबर वाली प्लेटें चल रही है ना, वो खाओ फाड़ो फेंक दो, उसमें खाना रखा जाता है। क्यों? ताकि हमें धोना ना पड़े। सही बात है। और साइंस इतनी उड़ी ये कहती है कि झूठा खा लो तो बीमारी लग जाती है। मैं कहता हूं साइंस तेरी औकात क्या है? तुम जितना चाहो उड़ लो, मेरे मुस्तफा के कदम से लगने वाले खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। तुम कहते हो झूठे में बीमारी होती है, मदीने वाले ने कहा है मोमिन के झूठे में रब ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा बंद कर। जब से हमने एक दूसरे के साथ खाना छोड़ दिया, बड़ी बड़ी बीमारियां लगने लगी। गिलास अलग रख रहा प्लास्टिक का, और अक्सर देखा अगर कोई स्टील का या किसी चीज का गिलास फाइबर का होता है ना, उसमें मांग लो पानी दे दे, तो उसे फिर धो के फेंक के फिर देते हैं दूसरे गिलास में। शर्म करी यार। मुफ्ती इस्माइल साहब ने पी लिया है ना, तो उसे धो के पिया कर। अगर इल्म वाले पी लें, उसे धो के। बहुत अच्छी बात है। तो हम दावत भी देते हैं ना, सुभान अल्लाह। तो उसमें फाइबर की प्लेट में खाना दे रहा है कि तलबा खाएंगे। बुला के खिलाते हो, आओ दावे के साथ कहता हूं, जिसके घर में बरकत ना हो, रोजी खत्म हो रही हो, लाओ कुरान वाला पढ़ने वाला। मैं बात उसकी नहीं करता जिसकी तहज्जुद कज़ा नहीं होती हो, उसकी भी बात नहीं है। जो 3 लाख बार सुबह शाम तक कलमा पढ़ता हो, उसकी भी बात नहीं है। जो रात में 1000 रकात नफल पढ़ता हो, उस बच्चे को लेकर के आ जाओ जिसे तहारत का भी तरीका ना हो लेकिन 3 सीखने वाला हो। उसे ला के बैठा दस्तरखान पे के प्यारे उंगलियां डाल, हाथ डुबो दे। खुदा की कसम, जैसी हाथ सालन में आएगा, अल्लाह इसकी उंगलियों के जरिए तेरे घर में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये कुरान वालों का एजाज है। वाह 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 वाह, इज्जत किया करो। बहुत अच्छी तस्वीर। उनसे ला रहे हो ताबीज जिसे बिस्मिल्लाह में बड़ा शीन दिख रहा। क्या बात। औरतें फेल कर दी कुरान पढ़ने में इन जानवरों ने। हमारी कौम गुमराह हो रही है। बरकत नहीं है। कुरान वाला ला, हाथ उठा कि आज ऐसे न जा, इन लुकमों का बदला दे जा। उससे हाथ उठवाना। कसम खुदा की, अगर मेरे मेहमान से कोई कुछ मांग ले और उसकी वसअत में ना हो और मेरी ताकत में हो, तो मैं रेशम में आग लगा दूंगा ताकि मेहमान रुसवा ना हो। ये मेरे मेहमान नहीं, ये मदीने ना। फिर महबूब की नजर करम होगी, हाथ नीचे बाद में आएंगे, बरकतें मदीने से पहले भेज दी जाएंगे। इन्हें लाया करो ना, सुभान। इन्हें खिलाया करो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो इन्हें खाना खिलाते हैं, जो इन्हें पानी पिलाते हैं। तुम नहीं जानते हो, हमारा उसूल यह है कि एक मेहमान आए तो 2 का खाना बनाते हैं, 2 आए तो 3 का खाना बनता है, 3 आए तो 4 का बनता है, यानी ज्यादा ही बनाते हैं हम लोग। जब बंदे की आदत यह है तो रब का करम कैसा होगा? खुद अंदाजा लगाओ। जब बंदे की आदत है तो फिर रब का कर्म कैसा होगा?
इसलिए अगर बरकत ना हो ना तो कुरान वालों को खाना खिलाया करो। और ये मौलाना नातिक साहब ने बात कही, शादी का इंतजार तो शायद कुछ दिनों का होता है, लेकिन कुरान का इंतजार बरसों का होता है। बड़ी बात है। और अगली बात कहूं, मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने इन बेटों को मेहनत करके खिलाया है। वो माए सलाम के लायक हैं जिन्होंने इन बेटों को दूध पिला के पाला। वो बहनें मुकद्दरों वाली हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है, जो बदले में लंका, श्रीलंका, अमेरिका, फ्रांस का टिकट नहीं देंगे, जब घर जाएंगे तो माँ बाप को जन्नत का टिकट देंगे, जन्नत का टिकट देंगे। बड़ी बात होती है। आपका भी जी चाहता होगा आज देख के, काश मेरा भी बेटा इस कुर्सी पे होता, काश इस लाइन में एक मेरा भी लाल होता। हर दादा चाहता होगा काश मेरा भी पोता बैठा होता। मैं माओं से गुजारिश करूंगा, बापों से गुजारिश करूंगा, जुमले दिए जाते हैं, मौलवियों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया कौम का। हमने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, उलमा ने कौम का बेड़ा गर्क नहीं किया, बल्कि माँ बाप ने औलाद का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वजह सिर्फ ये है, जो माँ बाप रातों में उठ के औलादों के लिए दुआएं किया करते हैं, उनके बेटे नसीबों वाले हो जाते हैं। और जो 11 बजे सो के 4 बजे नहीं, 10 बजे नहीं, 12 बजे उठा करते हैं, उनके बेटे तबागियों के। तारीख गवाह है, माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं। माँ बाप के आंसू औलाद के हक में बड़े मुफीद होते हैं। मैं क्या, मेरी औकात क्या, आप क्या, माँ बाप के सामने कुछ नहीं। लेकिन माँ बाप से गुजारिश है, 3 बजे तक तू पबजी खेल लिया, 4 बजे तक तेरा लल्ला खेलेगा, है ना। बेटे पे 6 इंची का मोबाइल है, अब्बा पे 12 इंची वाला। वो कह रहा तू बेगैरत तो मैं महा बेगैरत हूं। तो फिर कह रहा साहब मौलवियों ने मुआशरा खराब कर दिया। इतनी तकरीरें कर रहे हैं, कुछ सुधार तो आना रहा। जब तू कसम खा के बैठा मानना ही नहीं है तो सुधरेगा कौन? सही पोस्टमास्टम कर रहे हैं। नहीं बताओ ना बाबा, जब बंदा कसम खा के बैठा माननी नहीं है तो सुधरेगा कौन? कुछ तो कहना, अरे मौलवियों के तो आपस के झगड़े ही बते रहे। मैं इसलिए नहीं सुनता, ये आपस में बड़े लड़ते रहे। भाई लड़ाई तो खानदान में भी होती है, तो तुम खानदान छोड़ देते हो। लड़ाई घर में भी होती है, तो क्या घर छोड़ देते हो? लड़ाई बीवी से भी होती है, तो बीवी छोड़ के घर से निकल जाते हो। अगर लड़ाई के बाद उसके पास ना जाने ही हाल है, तो फिर आप कैसे जिंदा है? मेरी गुजारिश आपसे है, हर गलत काम का जिम्मेदार अपनी कौम के जिम्मेदारों को ना ठहराओ। जी जी सही बात। आपकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तू खुद बता, तूने रात के 3 बजे उठ के कितनी बार बेटे के लिए दुआ मांगी? जिस तरह ट्यूबवेल और नदी नहर का पानी फसलों को सैराब करता है, इसी तरह माँ बाप की आंख का पानी नस्लों को सैराब करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1000 बार कुर्बान हो जाता है बाप बेटे की एक मुस्कुराहट के लिए। और मां जो 3 बार उठ के बेटे को चेक करती है रात में, बार बार उठ के बेटे को देखने जाती है। सर्दी के मौसम में माएं कितनी बार कंबल और चादर दुरुस्त करती हैं कि मेरा बेटा सो रहा है, कहीं हाथ तो नहीं खुला है उसका, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा की कसम, बाप का प्यार, मां का प्यार अपनी जगह, बहन का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। माशाअल्लाह, कैमरी मुंडिया से हमारे चचा आए हैं तकरीर सुनने के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मोहब्बतों का अल्लाह सिला अता फरमाए। आमीन। तवज्जो है नौजवानों, इन्हें देख के थोड़ा हौसला आया तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके ना? तो जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब आप ना भी सुनेंगे, मैं इन चचा के लिए इंशाअल्लाह 15 मिनट बोलूंगा, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आए हैं। मोबाइल आप ना देखो, हम देखने के लिए काफी है। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? बहन निराला प्यार होता है, अनोखा प्यार होता है। लड़ती है ना हमसे, कितने झगड़े होते हैं बहनों के भाइयों से। कभी झाड़ू लगाने के ऊपर झगड़ा, कभी बिस्तर समेटने को लेके झगड़ा। बहन ने पोछा लगाया, भाई जूते पहन के आ गया, धक्का दिया, पीछे हट, दिखता नहीं सफाई की है। उसने चादर लगाई, तुम आए कूद के बैठ गए। उसने कहा शर्म नहीं आती, मैंने मेहनत से बिस्तर से बनाया था।
इंसानियत के तरीके से नहीं बैठ सकता, फिर झगड़ा। कभी बहन चूल्हे पर रोटी बनाने बैठी हो, भाई पहली रोटी लेके भाग जाता है, फिर झगड़ा। वो कहती बनने तो दे। ये इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार, लेकिन जिस दिन ख्याल कुरान का आया,